हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोदी केयर फाउंडेशन की बूझो जानो समझो लाइफ स्किल के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने जाना कि यौन शोषण क्या होता है, यानी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज क्या होता है, उससे कैसे बच सकते हैं। तो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के लिए ही एक एक्ट बनाया गया, पॉक्सो एक्ट, जो 2012 में बना, जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यानी कि यौनिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कानून बच्चों के साथ यौनिक अपराध और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है, यानी ताकि कोई किसी भी बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल न करे, उसकी कोई अश्लील तस्वीरें न खींचे और बच्चों के साथ यौन शोषण ना हो सके। और सबसे विशेषता ये है कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट 18 वर्ष से कम के जितने भी लोग हैं, यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं है। और इस एक्ट में ये ध्यान रखा गया है कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास कहीं बाधित ना हो, क्योंकि अगर किसी बच्चे के साथ यौन शोषण होता है तो वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से परेशान होता है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए उस पर किसी तरह का बुरा प्रभाव ना पड़े और बच्चे का पूरी तरह से विकास हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया है। अब हम ये जानते हैं कि इस एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या शामिल किया गया है, इसकी प्रमुख विशेषताएं ये हैं। तो यौन शोषण की शिकायत अनिवार्य है। इसमें ये माना गया है कि अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई घटना घटती है यौन शोषण की, तो उसकी कंप्लेन होना, उसकी शिकायत दर्ज करवाना अनिवार्य है। और ये शिकायत कहाँ होनी चाहिए, इसके लिए पुलिस पर कर सकते हैं हम लोग, चाइल्ड हेल्पलाइन जो नंबर है 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर है, इन नंबर्स पर हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ जब शिकायत दर्ज होगी बच्चे की, तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी उसका जो पूरा प्रोसेस है, वो लिखा जाना जरूरी है इस एक्ट के तहत। और सबसे इसमें ये रखा गया है कि बच्चों के साथ होने वाले सभी प्रकार के यौनिक अपराध शामिल किए गए हैं। यानी कहने का मतलब यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे के साथ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, साइबर बुलिंग की तरह तहत जो है अगर यूज करता है, यानी कि कॉन्टेक्ट बेस्ड एंड नॉन कॉन्टेक्ट बेस्ड किसी भी तरह का यौनिक अपराध करता है, जैसा कि आप लोगों ने बाल यौन शोषण वाले वीडियो में देखा कि किस तरह से यौन शोषण होता है, तो वो सभी तरह के यौन शोषण इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन जब पहले था सिर्फ शारीरिक शोषण को ही माना जाता था, लेकिन इस एक्ट के तहत किसी भी तरह के, चाहे घूरना हो, उसका पीछा करना हो, पोर्नोग्राफी दिखाना हो, अश्लील तस्वीरें दिखाना हो, वो सब इसमें शामिल किया गया है। और इसकी खूबी ये है कि अगर किसी बच्चे के साथ जो घटना घटी है और वो उसका केस चल रहा है, न्यायिक प्रक्रिया का प्रोसेस चल रहा है, तो उसको पूरी कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी अगर उसे जरूरत पड़ती है तो। अब हम जानते हैं कि इस पे बच्चे जो है पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए इस एक्ट के तहत बच्चों को पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाया जाएगा। और अगर उसकी कंप्लेंट हो जाती है तो अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ FIR तुरंत दर्ज की जाएगी। इसके साथ साथ में जो अभियुक्त है, यानी जो शोषण करने वाला है, उसकी जमानत पुलिस स्टेशन से बिल्कुल नहीं होगी। और हाँ, इसमें यह देखा गया है कि यदि बच्चे का, चूँकि जांच की प्रोसेस बढ़ाने के लिए मेडिकल जांच होना अनिवार्य होती है, तो मेडिकल जांच होने से पहले एक उसका काउंसलिंग की जाती है, उसे परामर्श दिया जाता है कि मेडिकल जांच अनिवार्य इसका पहलू है, इसलिए उसको काउंसलिंग कराई जाती है ताकि बच्चा डरे ना, भयभीत ना हो। इस एक्ट को और भी मजबूत बनाने के लिए
इसमें ये कहा गया है, ज़्यादातर एक्सपीरियंस के आधार पे देखा गया है कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो लोग भी शामिल होते हैं जो उनके अपने होते हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं बच्चों की, वो हैं। जैसे कि और वो लोग अगर यौन शोषण में शामिल हैं तो यौन अपराध और भी ज़्यादा गंभीर माना जाता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो, यानी कि स्कूल टीचर हो सरकारी, या कोई भी पुलिस कर्मचारी हो, इसके साथ साथ में अस्पताल का कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, अन्य, या जहाँ पर बच्चे रहते हैं बाल गृह, संरक्षण गृह, उनके इंचार्ज हों, फौजी, पुलिस अधिकारी, या किसी भी संस्था का कर्मचारी, या बच्चे का रिलेटिव हो या जान पहचान वाला हो, तो और भी ज़्यादा मामला गंभीर होता है। यदि बच्चा कहीं किसी भी रूप से दिव्यांग है तो अगर उसके साथ यौन शोषण करता है तो शोषणकर्ता के खिलाफ और भी अधिक गंभीर रूप से मामला दर्ज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि बच्चे की घटना की सूचना, जो रिपोर्ट है, वो पुलिस को मिल गई है, उसकी शिकायत दर्ज हो गई है, तो पुलिस का फर्ज बनता है कि 24 घंटे के अंदर वो CWC को, यानी बाल कल्याण समिति को, उसका जो पूरा डिटेल है वो उसके सामने रखेगा, ताकि बच्चे को जो भी जरूरी चीज़ें हैं, पुनर्वास की अगर आवश्यकता है, उसे जहाँ पर उस यौन शोषण का शिकार हुआ है वहाँ से उसे बाल संरक्षण गृह में लाया जा सके, उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके तहत ध्यान रखा गया है कि बच्चे का बयान लेते समय पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में रहना होगा, अपनी वर्दी में नहीं जाना होगा, ताकि बच्चा किसी भी प्रकार का डर महसूस न करे और अपने बयान को अच्छे तरीके से दर्ज करा सके। और इसके लिए ये रखा गया है, बच्चे को और भी सुविधा प्रदान की गई है कि बच्चा कहीं पर भी जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, सहज महसूस कर रहा है, उस जगह पर बच्चा अपना बयान दर्ज करवाए और उसके भरोसे वाले व्यक्तियों के सामने, उसके कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्जियंस हो सकते हैं, भाई हो सकता है, कोई भी व्यक्ति है जो उसके भरोसे वाला है, उसके सामने बयान दर्ज किए जाएंगे। और हाँ, इस एक्ट के तहत एक जरूरी प्रावधान रखा गया है कि जो मेडिकल जांच होगी वो बच्चे को अकेले में ले जाकर के मेडिकल जांच नहीं होगी। जब मेडिकल जांच होगी उसमें उसके विश्वास पात्र व्यक्ति, जैसे मैंने पहले बताया कि उसके पेरेंट्स, गार्जियंस या कोई भी जो विश्वास पात्र व्यक्ति है उसके सामने होगा, और महिला डॉक्टर द्वारा ही उसका मेडिकल जांच की जाएगी। इसके लिए और सबसे अच्छी बात कि ये जो केस है इसको जल्दी से निपटारा किया जाना चाहिए। इसके लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है और इसके लिए विशेष अदालत बनाई गई है, उसमें ये केस चलेंगे। अब अदालतों को भी ये कुछ सुनिश्चित किया गया है इस एक्ट के तहत, उसमें कुछ प्रावधान रखे गए अदालतों के लिए, जैसे कि सबूत को रिकॉर्ड करते वक्त बच्चे के सामने अभियुक्त को नहीं लाया जाएगा। यानी अगर कोर्ट में हो रहा है बच्चे का बयान तो आमने सामने नहीं होंगे, उनके बीच में या तो कोई कर्टन होगा या कहीं पर जहाँ पे वो अभियुक्त बच्चे को ना देख सके और बच्चा अभियुक्त को ना देख सके, इस तरह की व्यवस्था की जाती है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चे की गोपनीयता पूरी तरह से बनाई रखी जाती है। बच्चे को किसी भी तरह से कोई उसकी जो घटना है उसको उजागर नहीं किया जाएगा, बच्चे का नाम, उसका पता, उसको उजागर नहीं किया जाएगा। और बच्चे से बार बार एक ही बयान को दोहराया जाने के लिए नहीं कहा जाता है। इस एक्ट के तहत इसमें सबसे अच्छा ये प्रावधान है कि बार बार, पहले हम देखते थे कि किसी के साथ कोई घटना हुई तो कोई अभी पुलिस वाला आया, फिर कोई दूसरा है, बार बार बयान को कर रहा है, दोहराया जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर बच्चा सामने जाकर के बयान नहीं दर्ज कराता है तो वीडियो लिंक के माध्यम से भी वो अपना बयान दर्ज करा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इस एक्ट के तहत ये रखा गया है कि 1 साल के अंदर जो दर्ज अपराध है, जो अपराध दर्ज किया गया शिकायत है, उसको 1 साल के अंदर उस केस का निपटारा होना चाहिए। इसके साथ अभियुक्त तो शोषण करने वाला अपने सारे सवाल जज के माध्यम से ही करेगा, यानी डायरेक्ट वो बच्चे से नहीं पूछेगा। कोई अगर उससे बच्चे से पूछना है सवाल तो जज के थ्रू ही बच्चे तक
पूछेगा। इसके साथ साथ में नाबालिग बच्चे की मदद के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। नहीं, अगर बच्चा किसी दूसरी भाषा में बोलता है, बच्चा समझ नहीं पाता है, तो उसके लिए ट्रांसलेटर का होना ज़रूरी है, काउंसलर का होना ज़रूरी है, या अन्य विशेषज्ञ, जिन तरह के विशेषज्ञों की ज़रूरत है तो वो कोर्ट में मौजूद होंगे, उनका रहना अनिवार्य रखा गया है। यौन शोषण के शिकार बच्चे का जो है चिकित्सा और उसके पुनर्वास के लिए उसका कंपनसेशन दिया जाएगा, उसे मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान होता है, तो उसके लिए कुछ मुआवजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ साथ में जो एक्ट 2012 में बना, तो 2019 और 20 में इसमें कुछ कई बदलाव किए गए, जिसमें संशोधन किए गए और कुछ नियम बनाए गए। जैसे कि अगर कोई लड़की है 12 वर्ष से कम है, अगर उसके साथ बलात्कार की घटना घटती है, तो अपराधी को इसके लिए सज़ा 20 साल से लेकर के उम्र कैद तक एक्सटेंड कर दी गई है, और जज ये कर सकता है, उसे मृत्युदंड तक का भी प्रावधान रखा गया है इसमें, कि उसे जो है डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है यदि लड़की की उम्र 12 वर्ष से कम है। दूसरा संशोधन इसमें यह है कि यदि लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम है और उसके साथ ये घटना घटती है, तो इसकी भी जो अभियुक्त को सजा होगी वो 20 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक एक्सटेंड कर दी गई है। इसके बाद यदि लड़की 16 वर्ष से अधिक है और उसके साथ यौन शोषण की घटना हुई है, तो उसमें अपराधी को जो सजा है वो 10 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये कुछ संशोधन बाद में किए गए हैं, और इन संशोधनों को इसलिए रखा गया है ताकि घटनाएं कम हो, बच्चों का संरक्षण यौन अपराधों से हो सके। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज पॉक्सो एक्ट के बारे में जाना, तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस करिए और कराइए दूसरों को भी। और ये एक जागरूकता के लिए आपको वीडियो बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप WCD की वेबसाइट में जाकर के पॉक्सो एक्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।